राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी के 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लियो सिंह राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और इस लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी डाउट हो रहा है अपने पर्सन पे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है उन दोनों की लाइफ में। ये आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनका मन किसके साथ है, उन दोनों के बीच में बन रही है कि नहीं बन रही है, आपकी तरफ लौटने का सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, आपको अभी भी मिस करते हैं, याद करते हैं, आपके लिए इमोशंस हैं अभी भी, और क्या आपको करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। एंड आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस भी यहाँ से हम आज देखेंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लियो राशि का मानते हैं, सिंह राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, बर्थ डेट, कैसे भी अपने आप को लियो राशि का मानते हैं, आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे बेझिझक कभी भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का है लड़की हैं तब भी रीडिंग को देख सकते हो, दोनों सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। राइट, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो यस, मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ। पर्सनल सेशन जो कि चार्जेबल है, जिसके चार्जेस लिए जाते हैं एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे चार्जेस लिए जाते हैं और कुछ बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या है स्लॉट टाइमिंग, क्या चार्जेस है, क्या सेशंस है, सारी जानकारी मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम का लिंक है, उस इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड डायरेक्टली मुझसे अपने आप स्लॉट बुक करा सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आज की रीडिंग। जल्दी से एनर्जी कनेक्शन, एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं रीडिंग आपके लिए काम करे, गाइडेंस आपके लिए काम करें, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा 15 सेकंड का। यहाँ पर हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाएंगे अपने ईश्वर, भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, वाहेगुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें, उनका नाम लें, उन्हें नमन करें, याद करें और प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे दीजिए, मुझे गाइड कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कर लीजिए, याद कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए अपने ईश्वर से। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, उनके मन की क्या स्थिति चल रही है, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, ये निकालेंगे। अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, आप बार बार नाम लीजिए उनका, जिस भी नाम से सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं उन्हें विजुअलाइज कीजिए, उनकी तस्वीर अपने मन में लेकर आए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है, उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। एक डेक में यहाँ पर और लूँगी। जिसने भी अभी तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं की है, एनर्जी कनेक्ट नहीं किया है, लाइक का बटन दबा के, जो कि फ्री है बिल्कुल, लाइक दबा करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, एक सेकेंड ना,
जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इस व्यक्ति के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू जी। चलिए जानते हैं आपकी व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यहाँ से आया है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड इधर से आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मन की स्थिति इस वक्त क्या है, लव बिगिंस, इधर से आया है डेविल। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त, एंड इधर से आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। 11 की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। 11 मास्टर नंबर या तो 111 एंजल नंबर या तो आपको दिख रहा होगा या हो सकता है इस रीडिंग के बाद से आपको दिखने लग जाए, ठीक है। यहाँ कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स की अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो यहाँ कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी निकाले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जिस व्यक्ति के साथ आप डील करें, वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, आपके पार्टनर की तरफ से सभी साइंस की रीडिंग है, लेकिन कुछ जो मेन हाईलाइटेड साइंस यहाँ पर आए हैं मैं उनके बारे में बात कर लेती हूँ। यहाँ पर हाईलाइटेड साइंस आए हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु, ठीक है। और यहाँ पर आए हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉन, मकर भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 88 मास्टर नंबर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ डेट ऑफ बर्थ या कुछ डेट्स बोल रही हूँ जो हो सकता है आपकी पार्टनर की लाइफ में उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट पहलू रखती हैं, कुछ इम्पोर्टेंस रखती हैं। 1 हो सकता है, 19 हो सकता है, ठीक है। 1, 19, 10 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है और 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, 24 हो सकता है, 6, 15, 24, ठीक है। एक सेकेंड, यूनिवर्स प्लीज डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओह, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, डेथ भी आया है यहाँ पे, यस जी। और 21 डेट हो सकती है, 21, 30 भी हो सकता है, 21, 33, 12 भी हो सकता है, ठीक है। 4 भी डेट हो सकती है, 22 हो सकती है, 13 हो सकती है, यस, ठीक है। ये डेट आई हैं, ओके। क्या है आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त, क्या चल रही है? आपके पार्टनर इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत, हार्ड वर्क इसलिए अपने करियर से रिलेटेड हार्ड वर्क कर रहे हैं। अपने करियर में कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नई जॉब में ट्रांसफ़र हुआ है, नया जॉब मिला है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन किया, कोई नया बिजनेस उन्होंने शुरू किया है, कहीं ना कहीं पैसा लगाया है या कहीं ना कहीं से पैसा उधार लिया है ताकि वो अपने काम में लगाया जा सके, राइट। और काम से रिलेटेड इनकी बहुत सारी ट्रैवलिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और बड़े ही इम्पल्सिव डिसीजंस लाइफ में, करियर से रिलेटेड इम्पल्सिव जल्दबाजी वाले डिसीजंस बहुत सारे लाइफ में लिए जा रहे हैं। अपने करियर को अच्छा सा सेटल करने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत जल्दबाजी दिखाई जा रही है कि बस ये जल्दी से कर देना चाहिए। ऐसी इनकी करंट सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं मन की स्थिति की बात करूँ तो यस, ये पर्सन लव बिगिंस आया है। यस, ये पर्सन
जी, मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन ने अपनी जो नई ज़िंदगी शुरू की थी, बड़े ही उम्मीदों के साथ शुरू की थी, ठीक है। ये पर्सन जिसके भी साथ है, मन से ये पर्सन जिसके भी साथ है वहाँ खुश नहीं है। मन से ये पर्सन खुश नहीं है। मन से ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ ये इस वक्त है उसके साथ एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहा है, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। टोटली नेगेटिव आई है, टोटली नेगेटिव आई है, देख रहे हो, टोटली नेगेटिव एनर्जी मन की आई है। और ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पर आई है। थर्ड पार्टी के साथ ये जो भी लव बिगिंस, इसका ये मन से खुश नहीं है, चाहे ऊपर से जितना मर्जी दिखा रहा हो, लेकिन मन से ये पर्सन खुश नहीं है। मन से उसके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। मन से ऐसा लग रहा है कि उससे दूर जाना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है। ये कुछ ना कुछ कर्मा झेल रहा है, कुछ ना कुछ बुरे एक्सपीरियंस उस लव के साथ, उस पर्सन के साथ बुरे एक्सपीरियंस है, और ये सारी चीज़ें ये पर्सन अपने मन में रख रहा है। हेल्थ इश्यूज़ भी इसको भयंकर हो रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी इसको भयंकर हो रहे हैं। यस, मन से ये खुश नहीं है। या तो वो थर्ड पार्टी भाई इसको बहुत ज़्यादा खर्चा करा रही है, इसके ऊपर पैसों का बहुत ज़्यादा बोझ दिया जा रहा है, जिसके कारण ये पर्सन उसके साथ खुश नहीं है। थर्ड पार्टी इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, अपने इशारों पे नचा रही है, थर्ड पार्टी इसको मैनिपुलेट कर रही है। मन से उसके साथ कतई खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। इसकी लाइफ में अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में है इस सारी नेगेटिविटी से दूर भाग जाना। इस सारी नेगेटिविटी से दूर भाग जाना इसकी सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त लग रहा है। ये बहुत मेहनत कर रहा है ताकि अपनी ज़िंदगी में सन हासिल कर सके, सक्सेस हासिल कर सके, पीस, हारमनी, लव हासिल कर सके, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा है। यही इसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है। मन इसका अभी इतना खुश नहीं है। वहाँ जहाँ भी है ये जिस थर्ड पार्टी के साथ है, उसके साथ ये व्यक्ति मन का सुकून नहीं मिल रहा है इसको वहाँ पर, ठीक है। तो यस, कहीं ना कहीं अगर यहाँ तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का राशि लिख के, कोई भी सनसाइन मूनसाइन जैसे भी आपके पर्सन की जो भी राशि है या डेट ऑफ बर्थ लिख करके एक हार्ट ज़रूर बना दें, दिल ज़रूर बना दें। चलिए ठीक है, जानते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ अभी तो पता चल गई मन में क्या चल रही है, लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं एक्चुअल में चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में। दोनों की एनर्जीज़ चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ चेक करेंगे। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की थर्ड पार्टी को लेकर के क्या एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की थर्ड पार्टी को लेकर के एनर्जीज़ क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर हम थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ भी निकालेंगे। थर्ड पार्टी का आप नाम बार बार ले सकते हैं या उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जो थर्ड पार्टी है, उसकी इनके पार्टनर के लिए क्या एनर्जीज है, उसकी क्या एनर्जीज है इनके पार्टनर को लेकर के, उनकी क्या एनर्जीज है इसके पार्टनर को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। चलिए यहाँ से जानते हैं लव लाइफ को, इनकी जो कनेक्शन है, इनका जो रिश्ता है, उस रिश्ते की क्या, उस कनेक्शन की क्या अभी करंट एनर्जीज हैं, ठीक है, वो जान लेते हैं। ठीक है, उस कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं वो जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इनके रिश्ते की क्या करंट एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इनके रिश्ते की क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। होल्डिंग बैक, मेंड, sabotage and reminiscing, okay। एंड यहाँ से देख लेते हैं, इधर से भी मैं एक डेक लूँगी। इनके करंट, इनके कनेक्शन की एनर्जीज क्या हैं, इनके कनेक्शन की एनर्जीज क्या हैं ये देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सॉरी, कॉल आ गया था, मैं अगेन कार्ड शफल करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनके कनेक्शन की, इनके रिश्ते की क्या एनर्जीज चल रही हैं, इनके कनेक्शन की क्या एनर्जीज चल रही हैं, इनके रिश्ते की कनेक्शन की क्या एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप एंड द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं ये देख लेते हैं। सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9 एंड उसकी क्या एनर्जीज है, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, यस, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में खुश नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो इस रिश्ते में दूर दूर तक किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी नहीं देखता। इस रिश्ते में ऐसा उसको लगता है कि जितना एफर्ट लगाता है उतना कम है, जितना एफर्ट लगाता है उतना कम है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस रिश्ते में उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं सफरिंग इन साइलेंस है, यानी कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मन ही मन वो घुट रहा है इस रिश्ते के अंदर। इस रिश्ते में ना उसको कोई प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, ना कोई हार्मनी, ना पीस, ना लव, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कंपैटिबिलिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो इस रिश्ते में आकर के वो कहीं भी खुश नहीं है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आकर के मेरी सारी चीज़ें ज़िंदगी में डिले हो गई, मेरा लक कहीं चला गया, मेरी डेस्टिनी ख़राब हो गई, ऐसे उसकी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। बात की जाए थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं किसी तरीके का पेशेंस रखा हुआ है कि शायद ये रिश्ता ठीक हो जाए, शायद किसी से ना किसी तरीके की प्लानिंग्स उसकी चलती रहती है। आप इस थर्ड पार्टी की इस व्यक्ति को लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के कहीं ना कहीं प्लानिंग्स भी चलती रहती है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का मैनिपुलेटिव नेचर बहुत ज़्यादा है, जो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अब इस पार्टनर के साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ते में कहीं में फिर भी, चाहे जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रिश्ते में कहीं ना कहीं दोनों के दोनों अपना एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं बच जाए, ये रिश्ता शायद कहीं काम कर जाए। तो इस रिश्ते में दोनों की तरफ से एफर्ट लगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों ही अपने अपने पेंटिकल्स पे काम करते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपने करियर में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो थर्ड पार्टी है वो अपने करियर में काम करती नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इस रिश्ते में ज़्यादा चैलेंजेस थर्ड पार्टी को झेलने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है आपका, ये दिल से जुड़ नहीं पा रहा है, ये दिल से जुड़ नहीं पा रहा है इस रिश्ते में, ये दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है थर्ड पार्टी को। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एग्रेसिव नेचर में भी हैं, और ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड एनर्जी के अंदर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों के दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इस रिश्ते के ऊपर बड़ी मेहनत लग रही है। इस रिश्ते का आउटकम जो है वो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता बोझ समझा जा रहा है, बोझ, ये रिश्ता बोझ की तरह लिया जा रहा है दोनों की तरफ से। इस रिश्ते की एनर्जी ऐसे लग रही है कि बोझ वाली एनर्जी है। ठीक है, ये रिश्ता कोशिश किया जा रहा है, ये कोशिश हो रही है कि ये रिश्ते को फिक्स किया जा सके। देख रहे हो, ये दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ, प्लेट टूटी हुई, ये दिल टूटा हुआ है। आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। ये रिश्ते को किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जोड़ा जा सके, लेकिन टूटी प्लेट जुड़ेगी? आपको लगता है कि जुड़ेगा? फिर से इसके ऊपर कुछ रखेंगे ये टूट जाएगा। तो कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश बहुत ही स्लो है। छोटे छोटे एफर्ट लगाए जा रहे हैं कि ये रिश्ता बचाया जा सके, लेकिन ये बहुत ही स्लो एफर्ट है, और ये एफर्ट कहीं भी काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सबोटैच की एनर्जी आ रही है दोनों में। ये देखो, कहीं ना कहीं सोचा था कि ऐसा कनेक्शन बनेगा, ऐसा कंपैटिबिलिटी बनेगी, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के सोलमेट बनेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। यहाँ पे सबोटैच की एनर्जी आ रही है, ये एक दूसरे के साथ दिल से दिल मिल नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रही है। ठीक है, यहाँ दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। आखिर में ये एनर्जी है सबोटैच की, एक दूसरे से कनेक्शन टूटने की, एक दूसरे से अलग होने की,
कहता ना कि बिल्कुल ही मैसअप कर दिया रिश्ते के अंदर, मैसअप, ये रिश्ते, इस कनेक्शन की एनर्जी ऐसा लग रही सब अटैच वाली कि मैसअप हो गया, सब कुछ होश पोश हो गया, सोचा कुछ था, हो कुछ और रहा है। ठीक है, इसके अंदर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कम्युनिकेशन गैप है और कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर ये और थर्ड पार्टी दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अपने अंदर की हंसी को खोज रहे हैं, अंदर की हंसी खुशी यहाँ गायब होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यस, इस रिश्ते को किसी तरीके की कंसल्टेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। हो सकता है कि शायद इस रिश्ते को बचाने, ये जो थर्ड पार्टी है ना कहीं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। यस, किसी तरीके की कंसल्टेशन वगैरह ली जा रही है यहाँ पे, थेरेपी वगैरह ली जा रही है, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश थर्ड पार्टी की वजह तरफ से की जा रही है। ये चल रहा है इन दोनों के रिश्ते में, इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, आपस में दिल नहीं मिल रहे, आपस में मन नहीं मिल रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ये रिश्ता एक बोझ बनता जा रहा है धीरे धीरे। ये चल रहा है इन दोनों के बीच में, इस रिश्ते में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ यहाँ पर और आगे मैं रीडिंग करती हूँ, शायद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में हैं, हो। ठीक है, आपके मन के कुछ क्वेश्चंस मैं फील कर पा रही हूँ, उन क्वेश्चंस के जवाब आज हम यहाँ पे टैरो से ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से पहले मैं ये कार्ड्स हटा लेती हूँ। राइट, गुड। चलिए वो क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से इमोशनली कनेक्टेड है या एविंग? ठीक है, क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से इमोशनली कनेक्ट हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। नहीं, आपके पार्टनर इस रिश्ते में, मैंने आपको पहले बोला, देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इस रिश्ते में वो खुश नहीं है, ज़बरदस्ती का ये रिश्ता चल रहा है और कंफ्यूज्ड बहुत। इमोशनली कनेक्शन कम, कंफ्यूजन वाला कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ सीरियस हैं? क्या वो थर्ड पार्टी के साथ सीरियस हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल सीरियस नहीं है, कतई सीरियस नहीं है। 101% वो व्यक्ति इस थर्ड पार्टी के साथ सीरियस नहीं है। ठीक है, बल्कि परेशान है, परेशान है ये व्यक्ति, इसको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। ये व्यक्ति, मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, थर्ड पार्टी एफर्ट लगा रहा है या लगा रहे, जो भी है, लड़का है लड़की, थर्ड पार्टी एफर्ट लगा रहा है। ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये थर्ड पार्टी के कप्स रखे हैं और ये आपका पार्टनर है। ये थर्ड पार्टी एफर्ट लगा रहा है लेकिन इसका ध्यान इन कप्स की तरफ है, ये उसकी तरफ देख ही नहीं रहा आपका पार्टनर, है ना। दोनों के बीच में सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। मन से ये व्यक्ति उसके साथ जुड़ नहीं पा रहा, आपका पार्टनर उसके साथ नहीं जुड़ पा रहा। ठीक है, क्या इस रिश्ते में उस व्यक्ति को स्ट्रेस है? स्ट्रेस है, डेफिनेटली स्ट्रेस है इस रिश्ते में। आपके व्यक्ति को, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के रिश्ते में बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। ठीक है, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं? ये भी डाल देते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसा है, क्या वो आपको मिस करते हैं? ठीक है, क्या वो आपको मिस करते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या इनके पार्टनर इनको मिस करते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं। यस, आपको मिस करते हैं और
इनकी फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, जिसके चलते ये आपको बहुत मिस करते हैं कि किस तरीके से आप उनकी केयर किया करते थे, किस तरीके से उनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया करते थे, फाइनेंशियली गाइडेंस दिया करते थे। ये सारी चीज़ें उनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस करते हैं और ये भी अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ मिस कर सकते हैं, आप तक पहुंच नहीं सकते, आप तक पहुंचना मुश्किल है, ठीक है। आप तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल लग रहा है इनको। क्या वो वहाँ पर कंफ्यूज हैं? डेफिनेटली ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। वहाँ वो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज है। आपके लिए क्या अभी भी इमोशंस हैं उनके मन में? आपके लिए क्या अभी भी उनके मन में इमोशंस हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या उनके मन में अभी भी इमोशंस हैं? फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड मजिशियन। 101% अभी भी आपके लिए उनके मन में इमोशंस हैं, अभी भी हैं। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये व्यक्ति, या तो ये व्यक्ति आपके सपनों में आ रहा है या आप उनके सपनों में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं टेलीपैथी कनेक्शन मुझे यहाँ फील हुआ है, टेलीपैथी कनेक्शन हो रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, टेलीपैथी कनेक्शन ज़रूर यहाँ पर हो रहा है। आपको ना आजकल में कहीं बहुत टेंशन हो रही होगी कि ये व्यक्ति का उसके साथ क्या चल रहा है, ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि और ढूंढ कि उसकी थर्ड पार्टी के साथ क्या कनेक्शन, मतलब क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है। क्या वो मुझे भूल गया या भूल गई और अचानक ये रीडिंग आपके सामने आई, है ना? ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए जान लेते हैं, क्या वो थर्ड पार्टी के साथ आगे अपना फ्यूचर देखता है? क्या वो थर्ड पार्टी के साथ आगे अपना फ्यूचर देखता है? हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर की क्या सोच है। आपके पार्टनर आप उस थर्ड पार्टी के साथ अगर दोनों फ्यूचर में साथ भी हैं, देखो आपके पार्टनर क्या सोचते हैं कि अगर ये दोनों थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर आगे फ्यूचर में साथ भी हैं तो दोनों अपने अपने पेंटिकल्स पे काम करेंगे और दोनों के दोनों सेक्रीफाइस। यस, आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि इस व्यक्ति के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, ये रिश्ता एक सेक्रीफाइस का रिश्ता रहेगा, इमोशनल कनेक्शन नहीं रहेगा। बस दोनों के दोनों अपने अपने काम पे लगे रहेंगे, पैसा कमाने में लगे रहेंगे और एक सेक्रीफाइस किया जाएगा इस रिश्ते में। ये सेक्रीफाइस वाला रिश्ता आगे चलेगा, ये सोचते हैं वो, आगे का फ्यूचर ये देखते हैं, ठीक है। क्या वो आपके पास लौटने का विचार करते हैं? क्या वो आपके पास वापस लौटने का विचार करते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून। यस, डेफिनेटली वो आपके पास आने का विचार करते हैं, डेफिनेटली वो आपके पास आना भी चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और जाने अनजाने मैनिफेस्ट करते हैं। यस, कोशिश की जाती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ व्हील्स की एनर्जी यहाँ बता रही है। यस, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, या तो आपकी खबर कहीं से ली जाती है, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी रिश्तेदार के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं से आपकी खबर ली जाती है, लेकिन आप तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की जाती है। यस, उसको अच्छे से पता है, ये पर्सन को अच्छे से पता है, मून की एनर्जी बताती है साफ साफ कि उसको बहुत रिग्रेट है और उसको अच्छे से पता है कि अब आपके पास वापस लौटना मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं, आसान नहीं, मुमकिन नहीं है, अब नहीं हो सकता, ठीक है। यस, ये कोशिश की जाती है, नीयत रखी जाती है आपके पास वापस लौटने की, लेकिन नहीं आ सकते। वो बहुत अच्छे से जानते हैं ये नहीं आ सकता, ये फंसा पड़ा है या फंसी पड़ी है वहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ से जानते हैं कि क्या, चलिए एक सवाल आपके मन में बहुत आ रहा है कि उन दोनों का आगे फ्यूचर कैसा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का आगे का फ्यूचर कैसा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का आगे का फ्यूचर कैसा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ सोर्ड्स ले लो, कैसा फ्यूचर है देखो। 3 ऑफ सोर्ड्स, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, दिल दुखी, सिर दुखी, लाइफ में सिर्फ टेंशन, ओवर थिंकिंग, नथिंग एल्स, कुछ भी अच्छा नहीं, ये फ्यूचर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगेगा जिंदगी जैसे रुक सी गई है,
ठीक है, ऐसा लगेगा ज़िंदगी जैसे रुक सी गई, ऐसा लगेगा। ये है आगे दोनों का फ्यूचर, ठीक है। एंड द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि देख लो ट्रायंगल चलेगा, ये एक ट्रायंगल लव, एक लड़की एक लड़का दो लड़की कोई आगे ट्रायंगल लव की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं। क्या आपको उनका वेट करना चाहिए? क्या आपको उनका वेट करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या मेरे व्यूअर्स को इनका वेट करना चाहिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप। नहीं, आपको अपने सेल्फ ग्रोथ पर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, अपने पेंटिकल्स पर ध्यान देना चाहिए। आपको उनका वेट नहीं करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने पे ध्यान दें, अपने पे फोकस करें, ठीक है। क्योंकि इनका वेट करते करते काफ़ी टाइम बीत जाएगा, वो व्यक्ति नहीं आ पाएगा, और आएगा भी ना तो ये दोनों रिश्ता का एक नहीं हो पाएगा। तो आप इनका वेट ना ही करें, आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने पेंटिकल्स पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? चलिए यहाँ से आपके पार्टनर की तरफ से एक मैसेज ले लेते हैं, ठीक है। क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए मैसेज ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज ये पर्सन देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ईगो, इसका कहना है कि सारा कनेक्शन खराब हुआ सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से। मुझे ईगो नहीं दिखाना चाहिए था, मुझे ईगो बीच में नहीं लाना चाहिए था। ये रिश्ता बच सकता था अगर ये ईगो बीच में नहीं आता, तो मुझे अपना ईगो छोड़ देना चाहिए था इस कनेक्शन में। इस मेरे ईगो की वजह से सब कुछ खराब हुआ, ठीक है। यस, एंड आपके लिए यहाँ से ले लेते हैं गाइडेंस। यहाँ आपके लिए क्या आती है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। स्टार सीड योर सोल ओरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम करो, अपनी सोल की ग्रोथ के ऊपर काम करो, रिकॉग्नाइज करो आपका असली घर और आपकी आइडेंटिटी क्या है। यानी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करें, योगा करें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पर अपनी देखो 11 मास्टर नंबर भी यहाँ पर आया है, ठीक है। लाइफ में नई शुरुआत करें, अपने आप से प्यार करना सीखें, अपनी केयर करना पहले सीखें। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये एक ट्विन फ्लेम, ठीक है। आपने ज़िंदगी के सबक लिए, अब आपका पार्टनर ज़िंदगी के सबक ले रहा है, उसको आपकी वैल्यू पता चलेगी जिसने कभी आपकी वैल्यू करी नहीं। तो ये एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। तो इसमें आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें तो जल्दी हील हो जाएंगे, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। लियो सिंह राशि वाले पसंद आई रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लियोस की मदद हो सके, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में 1111 लिख करके क्लेम करें अपनी सोल एक्सपेंशन को, क्लेम करें अपनी हीलिंग को। यस, आई क्लेम माई हीलिंग, आई क्लेम माई स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।